बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बेटा आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम क्लास में फिजिक्स 10th का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और चैप्टर नंबर 15 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस करने वाले थे। तो इंशाल्लाह बच्चे हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम उन बातों को दोहरा लेंगे जो हमने पढ़ी थी। बेटा हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट जो है वो फ्लो करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है तो उसमें से जब करंट गुजरेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउन टू अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इसके गिर्द जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन को समझेंगे कि अगर हमारा करंट डाउन टू अपवर्ड मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की जानी है, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर इसी तरह हमारा करंट जो है वो अप टू डाउन मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की जाने मूव कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऊपर से नीचे की जाने, तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल इसी तरह अब इसे समझें कि अगर मेरे हाथ में ये जो बोर्ड मार्कर इसे सपोज करें कि ये एक कंडक्टिंग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें से जब करंट नीचे से ऊपर की जाने फ्लो करेगा तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट हमारा ऊपर से नीचे की जाने मूव फ्लो कर रहा है, अगर करंट ऊपर से नीचे की जाने, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? कुछ इस तरह से। अगर आप गौर करें, जब नीचे से ऊपर की जाने करंट जो है वो फ्लो कर रहा था तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे की जाने मूव कर रहा है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? उसके ऑपोजिट है। मतलब ये कि अगर हम क्या करते हैं, हम करंट को रिवर्स करते हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर? अब हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसके लिए तो हमें हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि करंट जो है वो डाउन टू अपवर्ड या अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो करंट, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास रूल है, राइट हैंड ग्रिप रूल। इसमें आपने क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, सपोज कीजिए। आपने क्या करना है, इसे अपने हाथ में कुछ इस तरह से थाम लेना है, ठीक है, कि आपका ये जो थंब है, ये जो अंगूठा है, ये आपका ये होना चाहिए आपका करंट की डायरेक्शन में, और ये जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि यहां पे एक कंडक्टिंग वायर, ठीक, करंट नीचे से ऊपर की जाए तो इसे अगर इस तरह से पकड़ लूं तो ये मेरा जो अंगूठा है, ये मेरा जो थंब है, ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। देखिए करंट नीचे से ऊपर की जाएगा, और इसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरी मुड़ी हुई उंगली है, तो ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह अगर हमारा करंट जो है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की जाए, जैसे कि यहां पे था, तो क्या करेंगे? इसे भी बिल्कुल वैसे ही पकड़ेंगे अपने हाथ में, सीधे हाथ में, राइट हैंड में आप पकड़ेंगे। किस तरह से? कुछ इस तरह से। तो आपका जो थंब है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये करंट की डायरेक्शन में हो तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां आपकी ये किसको शो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन और ये
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल आसान है। हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल जो है, इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम आए तो क्या है, ग्रास्प अ वायर, ग्रास्प मतलब कि थामना उसे, ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड। अगर आप वायर को अपने हाथ में राइट हैंड में जिस तरह से थामे पकड़े कि सच दैट योर थंब, कि आपका जो अंगूठा है इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में हो। देन कर्लिंग फिंगर, तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये, ठीक है, ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ऑफ योर राइट हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किस डायरेक्शन में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बेटा यहां पे तो हमने बात कर ली कि हमारे पास क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर हो या हमारे पास जो कंडक्टर हो हमेशा स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वही कंडक्टर जो है वो कर्व्ड, मतलब कि हमारे पास अगर कर्व्ड वायर है और उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। या आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं जी हम। कन्वेंशनल करंट कहां से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक हो गया। अब जो कर्व्ड वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है उसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए भी हम कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये एक कर्व्ड वायर है, ठीक है जी, आपको नजर आ रही होगी, ये क्या है, कर्व्ड वायर। अब इस कर्व्ड वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से अपर डायरेक्शन और यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बिल्कुल जो अभी हमने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा, अगर हम उसी को फॉलो करें तो क्या करेंगे कि हम इस वायर को कुछ इस तरह से थाम लेंगे। यहां से करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो कुछ इस तरह से हम इसे थाम लेंगे। तो हमारा थंब जो होगा, ये हमारा जो अंगूठा है, ये थंब जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ये करंट की डायरेक्शन, अभी हमने बात करी कि करंट यहां से इस तरफ आ रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन, ठीक। यहां से करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसे अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में कुछ इस तरह से थाम देंगे कि ये जो हमारा थंब है ये इंडिकेट करेगा किसे, करंट को, और ये हमारी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये किसे रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक हो गया। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट, तो कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देगी यहां पे इस डायग्राम में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां पर जो हमारा करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किसमें है जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सोलिनॉइड, अब सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड एक वायर के बहुत सारे चक्रों से मिलकर एक कॉइल जो कि सोलिनॉइड कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो क्या है सोलिनॉइड, अ कॉइल ऑफ वायर, एक वायर की जो कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, जो बहुत सारे कई चक्रों पर मुश्किल हो, इस कॉइल सोलिनॉइड क्या कहलाते हैं जी, सोलिनॉइड। यहां पे आपको डायग्राम में दिखाया भी है, ठीक। अब जैसा कि ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद हो सकता है कि आपको क्लियर नजर आ भी रहा हो कि ये हमारे पास क्या है, एक सोलिनॉइड। देखिए इसमें बहुत सी लूप्स हैं, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह, जो आपकी बॉल पेन में इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल उसी स्प्रिंग की तरह, ठीक है, ये हमारे पास। अब ये जो सोलिनॉइड है, जब इसमें से करंट पास करेगा, अभी हमने क्या बात करी कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब अगर हम बात करें तो हर एक लूप, अब देखिए इसमें बहुत सी लूप्स हैं, बहुत से इसके चक्कर है, अगर हर एक लूप में से जो करंट गुजरेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब हर एक लूप जो है, हर एक लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब मिलके क्या पैदा करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये जो सोलिनॉइड है, ये हमारा सोलिनॉइड एक्ट करेगा एज अ परमानेंट मैग्नेट, एज अ परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एज अ परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
अब बार मैग्नेट जो है हमारे पास, जो बार मैग्नेट आपको, हम बार मैग्नेट के बारे में ये जान चुके थे कि बार मैग्नेट में क्या है कि जो सेम पोल होते हैं, हमें ये पता है कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जो सेम पोल है, एक लाइक पोल है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल अभी हमने बात करी कि जो सोलेनोइड है वो एक्ट करेगा एज अ परमानेंट बार मैग्नेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब इस कॉइल में से करंट पास करेगा, करंट फ्लो करेगा, जब मैं इसके ये नॉर्थ पोल को इसके करीब लेके आऊंगा तो एक एंड जो है इस कॉइल का इसको रिपेल करेगा और दूसरा सिरा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसे अपनी जानिब खींचेगा, किसका, इस सोलेनोइड का। और ये कब करेगा, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। फिर से बता दूं कि जब इसमें से करंट गुजरेगा इस सोलेनोइड में से, तो इस परमानेंट बार मैग्नेट को इसका एक एंड जो है वो अट्रैक्ट करेगा और दूसरा एंड जो है इसे रिपेल करेगा, ठीक हो गया। ये सोलेनोइड जो है ये एक मैग्नेट की तरह तब तक बिहेव करेगा जब तक कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट नहीं होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलेनोइड है ये टेम्परेरी मैग्नेट है, आरजी मकनातीस है हमारे पास, टेम्परेरी मैग्नेट है। और ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हम बात कर चुके कि ये परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका एक एंड जो है वो बार मैग्नेट को रिपेल करेगा और सेकंड एंड जो है इसे अट्रैक्ट करेगा। और ये तब तक करेगा जब तक कि इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तब तक जब तक इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो मतलब ये हमारे पास क्या होगा, टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम आते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन की तरफ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। द टाइप ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट जो टेम्परेरी हो, ठीक है, which is created when current flow through a coil। जब किसी कॉइल में से करंट फ्लो करे तब जो हमारे पास वो एज अ मैग्नेट बिहेव करे, वो क्या होगा हमारे पास, टेम्परेरी मैग्नेट, और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम बात कर लेते हैं कि सोलेनोइड जो है इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है हमारे पास, राइट हैंड ग्रिप रूल में बिल्कुल इसी तरह कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये एक सोलेनोइड है तो इसमें से जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, इस तरह से अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आपने क्या करना है, उस कॉइल को अपने सीधे हाथ में, मतलब राइट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन को। तो जो आपका थंब होगा, जो आपका अंगूठा होगा, ये थंब जो होगा ये नॉर्थ पोल को शो करेगा, ठीक। फिर से बता दूं कि जब किसी कॉइल में से करंट फ्लो करेगा तो जो आपकी, आप उसे क्या करेंगे, कॉइल को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, ये जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां है ये करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे और ये आपका थंब जो है ये नॉर्थ पोल को शो करेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस बात को स्किप करते हुए कि यहां पर जो हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्शन होती है। यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे आपको दिखाई गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस है। क्या है जी, इमेजिनरी लाइंस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहां पे आपको ये एरोस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक कॉइल में से करंट पास कर रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरह से। ये आपके करंट की डायरेक्शन और ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, मतलब यह हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ पोल होगी। अगर ये नॉर्थ है तो ये एज अ
साउथ पोल बिहेव करेगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ पोल होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि यहाँ पे है, तो यहाँ पर हमारे ये डायरेक्शन करंट की, और ये नॉर्थ पोल है अगर, और ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी कुछ इस तरह से। ठीक है जी, यहां तक हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। उम्मीद